योगा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। सत्य योगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तनाव बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका जो रक्तचाप है वो बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन आपके अंदर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जब आपका बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर आपको सभी को पता है कि 80/120 यानी कि डायस्टोलिक आपका 80 और सिस्टोलिक आपका 120 होना चाहिए। इससे अधिक यदि आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपका जो प्रेशर है ब्लड का ये बढ़ जाता है, तो हम हाइपरटेंशन मानते हैं कि हाइपरटेंशन में व्यक्ति यानी कि ब्लड प्रेशर उसको हो रहा है। तो जो ब्लड प्रेशर है ये साइलेंट किलर एक बीमारी के नाम से जाने जाते हैं कि साइलेंट किलर है ब्लड प्रेशर, क्यों आदमी को पता नहीं होता उसके अंदर ब्लड प्रेशर है और धीरे धीरे आदमी मौत की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे WHO ने 17 मई को एक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि जब आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, आदमी मतलब कई तरह की अपने आप का अनईजी फील करता है। तो उच्च रक्तचाप ही हमारी मानसिक बीमारी है। इसके लिए वैसे तो हम सबसे इसमें बेहतर है प्राणायाम, लेकिन फिर भी क्योंकि प्राणायाम से पहले हमारे शरीर की अवस्था ठीक हो, हमारा शरीर निरोग, हमारा शरीर स्वच्छ हो, लचीला हो, इसके लिए मैं आपको 2 आसन सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला है वज्रासन। यदि आपके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप वज्रासन में बैठें। ये वज्रासन है, ये पोजीशन वज्रासन की। आप अपना रीढ़ सीधा रखें, हाथ दोनों यहाँ पर रखें, गहराई से सांस लें धीरे धीरे नाक से और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आप ये इस अवस्था में जितनी देर तक बैठे रह सकते हैं आप ये अवस्था में बैठे रहिए। वैसे बताया जाता है कि वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेशन पावर ठीक होता है, हमारा डाइजेशन पावर ठीक रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो आप जब भी आपको मौका मिले, खाने के पहले खाने के बाद कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। इसमें विशेष करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपली ऐसे बैठ के गहरा लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे वाला आसन है भुजंगासन। ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो भुजंगासन में करने की सलाह देता हूँ। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल आ जाएंगे इस तरह से। ये वैसे शवासन होता है, मकरासन होता है ये। तो इस अवस्था से आप यहाँ पर ये तैयारी की पोजीशन है। यहीं से आप धीरे धीरे श्वास लेंगे और कमर से ऊपर वाले हिस्से को आगे उठाएंगे। श्वास ले रहा हूँ मैं, पीछे खींच के रखें पैरों को, श्वास को रोके रखें यहाँ पर। ये धीरे धीरे श्वास छोड़ना, नीचे जाना और यहीं से मकरासन, मतलब ये रेस्ट पे हो जाइए। मकरासन मतलब आपको अगले आसन के लिए तैयार होने का मौका है, ये अपने आप को रिलैक्स करें। तो ये था भुजंगासन। आप इसका 3 से 10-12 जितना भी आप अपना अभ्यास कीजिए। इसके बाद में मैं आपको सलाह दूंगा एक प्राणायाम की, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये मानसिक बीमारी है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक प्राणायाम है, उसका नाम है शीतली प्राणायाम। जैसे इसके नाम में इसका अर्थ निहित है शीतली, वह अंदर से शीतल करता है आपके सिस्टम को। जब आप अंदर सांस जाती है तो आपका जो सारा सिस्टम वो ठंडा हो जाता है, और जब हमारा सिस्टम अंदर से ठंडा हो जाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन आता है। तो शीतली प्राणायाम के लिए हम क्या करें, यहाँ से सीधे बैठ जाएं। ध्यान ये रखना है योग में जब भी आप बैठे हमेशा सीधे बैठे, यानी कि कमर आपकी सीधी हो, बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी हो। तो शीतली प्राणायाम के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे आपकी जो जीभ है उसको बाहर निकाल के इस तरह मोड़ेंगे और फिर अंदर हवा को खींचेंगे, जैसे आप हवा का पान कर रहे हैं, हवा को पी रहे हैं, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे नाक के द्वारा श्वास को छोड़ना है। देखिए पूरा धीरे धीरे जीभ को बाहर निकाल के मुंह के द्वारा श्वास लेना है। जब आप जीभ से श्वास ले रहे हैं, मतलब जीभ को बाहर निकाल के, तो आप महसूस करेंगे
कि आपके अंदर धीरे धीरे जो वायु जा रही है वो शीतल करती जा रही है। तो इसको जितनी देर तक आप कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आराम से कीजिए। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आप शांति का अनुभव करेंगे। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो रहा है। तो ये था 2 आसन और एक प्राणायाम ब्लड प्रेशर को किस तरह से, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें।